हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज बाय केडी। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे जो कुछ डाउट्स थे कैंडिडेट के रिलीविंग के रिगार्डिंग कि अगर हम बीच में रिलीव होना चाहें तो कैसे रिलीविंग देनी है। और पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग भी कुछ डाउट्स थे कैंडिडेट के। तो ये डाउट जो है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये डाउट थे कैंडिडेट के कि रिलीविंग कैसे लेनी है, कि जैसे बीच में 1-2 महीने बाद हमारे को छोड़ना पड़ जाए तो हम कैसे रिलीव हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात ये है कि रिलीविंग का मतलब होता है कि जैसे हम जॉब कर रहे हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ऑर्गेनाइजेशन टाइम लेता है। जैसे कोई अपने पोस्ट से रिलीव होता है तो उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वो उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। लेकिन ये जो है अप्रेंटिसशिप है और ये ट्रेनिंग है, तो इसमें कोई रिलीविंग का कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 10-15 दिन का या मतलब 1 महीने का आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है 1-2 दिन पहले भी बता सकते हैं। और रिलीविंग का इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी 1 साल के बाद तो एसबीआई जो है ये खुद आपको रिलीव कर देगा। जैसे जैसे ही आपकी नेक्स्ट ईयर आपका पूरा हो जाएगा कंप्लीट, तो ये आपको खुद से एक रिलीविंग लेटर देंगे और आपको ब्रांच से रिलीव कर देंगे। तो अपने साइड से तो रिलीविंग का कुछ नहीं रहता। जैसे मान लो आपको लगता है कि 4-5 के दिन अंदर के बीच जो है मुझे छोड़नी पड़ सकती है, तो आप उसी दौरान भी ब्रांच में बता सकते हैं, अपने एचआर को बता सकते हैं और आप जो है रिलीव ले सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा सीन है कि रिलीविंग का ऐसा होता है कि अगर हम जैसे हमें थोड़ा सा डर रहता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं तो हमें डर रहता है कि ये जैसे हमारे को कोई एनओसी चाहिए या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए तो वो नहीं देंगे, ये डर रहता है किसी भी पर्सन को। तो इसमें तो ये है कि जैसे 1 साल की है तो आपको फ़ायदा ही तभी होगा अगर आप 1 साल की ट्रेनिंग जो है कंप्लीट करेंगे। और वो भी उसमें जैसे 1 साल के बाद जैसे एंड में साल के एंड में जो है आपको जैसे वो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई करेंगे और जो ब्रांच मैनेजर जो है आपको मार्क्स देता है उसके बेस पे भी जो आपकी, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम रहता है तो तभी उसका फ़ायदा है। और बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है तभी आपको फ़ायदा है, अदरवाइज़ जो है बीच में रिलीविंग से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको कोई वो एक्सपीरियंस तो देंगे नहीं कि आपने वहाँ से लेकर के इतने टाइम तक जो है उसमें आपका एक्सपीरियंस रहा। तो इसमें रिलीविंग का कोई ऐसा इशू नहीं है। आप जैसा 2-4 दिन के अंदर बताना चाहें तो उस टाइम बता सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स कुछ कैंडिडेट की पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग भी डाउट थे कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या ज़रूरी है। वैसे तो उन्होंने ये मैंडेटरी है, लेकिन इसमें एक मेंशन करा है उन्होंने कि जो है बैंक जो है इसमें टाइम दे देगा आपको। आप मतलब आप बाद में भी डीवी के बाद में भी इसको करवा सकते हैं। लेकिन जैसे पंजाब, हिमाचल और हरियाणा वाले रीजन के हैं तो जिन्होंने अभी करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने डिस्कस करा था कि आप जो है एक करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू बनवाएं। उससे आपका काम आसान हो जाएगा आने वाले टाइम में, जैसे आपको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ेगी और एक आपका करैक्टर सर्टिफिकेट भी कम हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि 3 करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो 2 गजटेड ऑफिसर से चाहिए और एक आपको कॉलेज वाला चाहिए। तो एक जो है गजटेड ऑफिसर वाला अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू बनाएंगे तो वो भी चल जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन भी आपकी हो जाएगी। तो ऐसे करके आप जो है मतलब बाद में भी आपको करवानी पड़ेगी। तो उससे बेटर है कि अगर आपको टाइम है, अभी टाइम है, जैसे टाइम है अभी 6-7 दिन का, तो आप डीवी से पहले बनवा सकते हैं और बाद में निश्चित हो सकते हैं। बाकी कुछ डाउट्स थे कैंडिडेट के कि जैसे कि अब आपको सभी को आइडिया हो गया है। जैसे हमारे टाइम में तो हमारे को उतना आइडिया नहीं था कि क्या काम करना रहता है। अब तो ट्रेनिंग के जैसे ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में बता दिया जाता है कि पहले भी बता दिया जाता था, लेकिन उतना श्योर नहीं होते थे कि क्या काम रहेगा ब्रांच में। तो कुछ कैंडिडेट के डाउट थे कि जैसे उनको कॉलिंग करनी रहेगी, मैक्सिमम कैंडिडेट को तो कॉलिंग का ही काम रहता है इसमें। तो कॉलिंग के रिगार्डिंग जो है आपको ये डीवी के टाइम ज़रूर बताना है कि हमारे को जो है
हमारे को क्या फ़ोन अलाउड होंगे। फ़ोन अलाउड होंगे मतलब कि हमारे लिए फ़ोन अवेलेबल होंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि हम अपने नंबर से कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि जो है पर्सनल नंबर होता है तो उसमें काफ़ी सारी जो है कॉलिंग की दिक्कत रहती है। तो ये आप डीबी के टाइम भी बोल सकते हैं कि हमारे को जो है प्लीज़ फ़ोन प्रोवाइड करवाइए, और तभी हम जो है कॉलिंग करेंगे। तो ये अगर आप डीबी के टाइम ही बोल दें, एंड में बोलना है, ऐसा स्टार्टिंग में मत बोलना। जैसे ही आपकी डीबी कंप्लीट होगी और ब्रांच वगैरह मिल जाएगी तो एंड में बताना है ऐसा कि हमारे को जैसे कॉलिंग के रिगार्डिंग जैसे वो बताएंगे तो आप बोल सकते हैं, या तो आप ब्रांच में भी बोल सकते हैं कि हमारे को फ़ोन प्रोवाइड करवाइए। तो पहले दिन से ही बोलना होता है, ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही अपने फ़ोन से करने लग जाएं तो नेक्स्ट डे तो वो बोलेंगे कि कल तो आपने किया था तो आज भी कर लो। तो उससे बेटर है कि पहले दिन से ही बोलना, आपको बोलना चाहिए कि हमारे को जो है फ़ोन प्रोवाइड करवाइए, अदरवाइज़ हम कॉलिंग नहीं करेंगे अपने नंबर से। तो फिर वो सोचेंगे, जैसे ही आप एक दो दिन थोड़ा सा अड़े रहेंगे तो उसका फिर आपको बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज़ फिर बड़ी सारी फ़ोन कॉल्स आती हैं। मैंने भी ऐसा ही करा था, मैंने तो मेरे को भी, लेकिन मेरे को अपने फ़ोन से ही कॉलिंग करनी पड़ी थी। लेकिन ये है कि मैंने रिचार्ज जो है फिर उनसे ही करवाया, अपनी ब्रांच से ही। तो अगर आप अलग अलग से खुद का नंबर लेते हैं तो फिर एक जो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है कैंडिडेट, वो अब रिचार्ज भी डे बाई डे जैसे आप देख पा रहे हैं कि जियो का भी रिचार्ज रिचार्ज बढ़ गया है, तो दूसरा नंबर कैसे अफोर्ड कर पाएगा कैंडिडेट। तो ये है कि आप पहले दिन से ही बोल दें वहाँ पे। तो ये कुछ डाउट्स थे कैंडिडेट के। बाकी और कुछ डाउट रहेंगे तो आप जो है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं हर मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, और जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।